अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 30 अक्टूबर 2024 और आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा की रिटायरमेंट के बाद अब पाकिस्तान की अदलिया जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज से रिस्पॉन्स कर रही है। यानी आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी एक बड़ी मिसाल सामने आई है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था तो काजी फ़ाज़िल ईसा जो कि अदलिया के सरबराह थे, उन्होंने जिस तरह अपने जजेज़ का साथ देने के बजाय इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट और मुदाखलत करने वाली जो एग्जेक्टिव है उसका साथ दिया था, तो वो जजेज़ के लिए एक मायूस कुन इकदाम था। मगर अब काजी फ़ाज़िल ईसा साहब गए हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है एक मरतबा फिर मुतहरिक हुई है, जजेज़ बोल पड़े हैं और आज के रोज़ गवाही आई है इमरान खान के हक़ में। और ये कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसे जज जिन्होंने एक मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी, उनके कंडक्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुलकर मज़म्मत भी की है और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और ख़ासे बरहम भी हुए हैं। तो ये क्या कहानी है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज के रोज़ एक डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह उनका एक इजाफ़ी नोट सामने आया है। वो किस फैसले का इजाफ़ी नोट है और उसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो मैं पढ़ के आपको बताऊँगा, जिसमें इस मुल्क में एक तरफ फ़ौजी अदालतों की बात हो रही थी तो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आइन के आर्टिकल 8 से मुतालिक और फ़ौजी अदालतों और बुनियादी इंसानी हकूक़ को वायलेशन के ऊपर जो आइनी तरमीम थी उससे मुतालिक क्या कुछ कहा है। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड का, क्योंकि जो आज़म सवाती साहब हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया गया था और जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन उनकी जानिब से ये जो रिमांड है वो दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिमांड को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद उन्होंने इस मामले पर समाअत की। आज़म सवाती की जानिब से जो एडवोकेट अली बुखारी हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। आज के रोज़ जो स्टेट कौंसल था यानी कि एडवोकेट जनरल या प्रोसिक्यूटर जनरल उनकी जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अदालत में मौजूद पुलिस एहलकार से मुकालमा किया और कहा कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपने देखना है स्टेट की जानिब से कोई नुमाइंदा है या नहीं। उसके साथ साथ जो वकील हैं अली बुखारी उनके साथ मियां जस्टिस औरंगज़ेब का एक मुकालमा हुआ। गुल हसन ने पूछा कि बयान हल्फी बन गया है, कोई बयान हल्फी मांगा गया था, जिस पर अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि हमने बयान हल्फी भी दे दिया है और अदालत का गुज़श्ता रोज़ का हुक्मनामा भी पेपर बुक में लगा दिया है। जिस पर जो अदालत है मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जो दूसरे मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर वो खासे बरहम हुए कि स्टेट की जानिब से कोई अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद हमने देखा कि जो स्टेट कौंसल है उनकी जानिब से बताया गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस केस में अदालती मुआवनत करनी है, एडवोकेट जनरल ने नहीं। जिस पर जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने स्टेट कौंसल से मुकालमा करते हुए कहा कि इसको कहीं यहाँ से उसको कहें कि यहाँ आए दलाइल दे, वगरना हम आर्डर पास कर देंगे। यानी अदालत का जो आज के रोज़ एक मिजाज था वो खासा बरहम था, वो खासा मुख्तलिफ था। जब काजी फ़ाज़िल साहब जो थे वो इस मुल्क की जुडिशरी के सरबराह बने हुए थे और आमिर फ़ारूक साहब के साथ पूरी सहूलतकारी कर रहे थे, तो ये जो जजेज़ हैं ये अगर कोई फ़ैसला देते भी थे तो इनका फ़ैसला रिवर्स हो जाता था। या फिर इन जजेज़ ने जो छः जजेज़ ने ख़त लिखा था उस ख़त के ऊपर इन जजेज़ को ही उसका निशाना बनाया गया था। मगर अब सूरत हाल जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वाज़ेह होती जा रही है, तो मज़ीद आगे बढ़ते हुए समाअत में क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी भी किया, जिसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब का क्या मुझे आपके ऑफिस प्रोसिक्यूटर जनरल साहब क्या मुझे आपके ऑफिस आना है, दरवाज़ा खटखटाना है कि आएँ दलाइल दें। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल कहते हैं कि हमें तो नोटिस भी नहीं मिला। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दोबारा बरहम होते हुए प्रोसिक्यूटर को कहते हैं 2 रोज़ पहले आपको नोटिस हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल जवाब देते हैं कि जानबूझकर कभी ऐसा नहीं किया कि हम अदालत में दलाइल ना दें। जिस पर जो अहम तरीन मामला था वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन का था। अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो जज हैं जिन्होंने साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सज़ा दी है। उससे मुतालिक पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं वो सामने आ चुके हैं, मगर आज के रोज़ इंतहाई सख्त अल्फाज में जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने, क्योंकि ये जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन इन्होंने ही आज़म सवाती का जो रिमांड है वो दिया था, उस पर उन्होंने कहा कि अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। यानी कैमरे लगाने का मकसद या ये बात करने का मकसद जो मुझे यहाँ पर समझ आया वो ये था कि चूँकि इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट और खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगाती हैं और फिर उनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देने के ऊपर आमादा करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं।
फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फ़ौरन वापस भेजा जाए। यानी इससे कबल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन उन्होंने एक ऐसा मिसकंडक्ट किया था जिसका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के पास आया था, और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट लिखते हुए जो इंस्पेक्शन टीम थी उनके जो मेंबर थे उनको लिखा था कि इस जज को वापस भेजा जाए। फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब कहते हैं कि ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के अल्फाज और उनका लहजा देखना है वो जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को फ़ौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के हवाले से रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि आर्डर की तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। अब इससे बड़ी कोई चार्जशीट नहीं हो सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज की जानिब से जो उन्होंने अपने ही मातहत अदलिया के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन पर लगाए। उन्होंने कहा कि इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। सियासी कार्रवाइयाँ किसकी? फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पैगाम वहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर ट्रायल में हमने इसके यानी जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के कारनामे देखे हुए हैं। फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए कि जो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन है उन्होंने साइफर ट्रायल में सज़ा किसे सुनाई थी? इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। तो यहाँ पर अब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब कह रहे हैं कि साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। पता नहीं ये दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता क्या? फिर उन्होंने कहा कि आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। उसके बाद जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वज़ीर कानून से बात करें। जिसके बाद मज़ीद कहा गया अदालत की जानिब से कि आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। फिर अदालत ने केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर ली है। साथ अदालत ने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन से बयान हल्फी भी तलब कर लिया है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इमरान खान के हक़ में गवाही हैं कि किस तरह इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में झूठी सज़ा सुनाई। ये कोई सहाफ़ी या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा बात नहीं कर रहा, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बात कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज जो सिर्फ सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जज चलें जिसने वो 6 जजों में शामिल नहीं है, जिसने ख़त भी नहीं लिखा था। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो आज के रोज़ हुई है। और उसके बाद जज अत्तर मिनुल्लाह जो हैं उन्होंने आज के रोज़ एक जो इजाफ़ी नोट है वो शाया किया है, और उस इजाफ़ी नोट का जो पस मंज़र है वो मैं आपको बता देता हूँ। पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि हमने देखा कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू में एक मुकदमा सुनाया था गुज़श्ता साल नवंबर में, जिसमें जो कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के इन्वोक करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मुलाजमीन के डाटा के हवाले से पूछा गया था। काजी फैज़ साहब ने वो जो दरख्वास्त है वो मंजूर की थी। तो उस पर बाकी तो चलें वो उस केस से मुतालिक है, वो आजकल इतना अहम नोयत का केस नहीं है कि उसके जो मंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखूं। मगर इस जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह के इजाफी नोट के जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो ज़रा एक नज़र पढ़ लीजिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने कहा कि ये देखा गया है कि आइन के आर्टिकल 8 यानी कि गैर मुबन अंदाज में किसी भी ऐसे कानून को कलअदम करार देता है जिस हद तक वो बाब अवल के तहत दिए गए हकूक़ से मुतसादम हो। यानी बाब अवल जो आइन का प्रियम्बल है, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ में उनके ख़िलाफ़ तरमीम नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने कहा कि मज़ीद बरां ये रियासत को किसी ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को छीन ले या मुख्तसर कर दे। फिर उन्होंने कहा कि या जो वाज़े हुक्म की खिलाफ वर्जी में बनाया गया हो। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ़ दर्ज है और इस मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट और मुतल्लिका सूबों की कानून साज़ असम्बलियाँ भी शामिल हैं। तो जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह का ये जो नोट है वो इस सिलसिले की कड़ी है कि इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह भी लिख चुके हैं कि आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादम कोई आइनी तरमीम या कोई कानून साजियाँ नहीं की जा सकती। तो आज के रोज़ जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने भी लिख दिया कि आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादम कोई आइनी तरमीम या कानून साजियाँ नहीं की जा सकती। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक बात हो रही है, तो अगर फ़ौजी अदालतों का क़याम भी होता है तो उसमें भी आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या कुछ होता है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम अलग अपनी से प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।